ये रिश्ता क्या कहलाता है वे लीजिए अबीरा जो है टल्ली होकर पहुंच गई है अपने ससुराल। और आप जानते हैं ना, जब घर की बहू परेशान हो और टल्ली हो जाए और पहुंच जाए अपने ससुराल, तो ससुराल वालों की तो क्लास लगनी पक्की है। किसी ने ये बात एकदम सही कही है कि जो हो गया सो हो गया। अगर हम उन्हीं बातों को पकड़कर बैठेंगे तो जिंदगी जीना दुश्वार हो जाएगा। अरमान और अबीरा को कोई तो समझाए कि ये दोनों एक दूजे के बिना अधूरे हैं। मुझे गिफ्ट लगी थी ना, क्यों बचाया मुझे? चोट लगी, वैसे भी मुझे इतनी चोट लग चुकी है, थोड़ी और लग जाती तो क्या पड़ता। मुझसे नफरत करती हो, रोज रात को मेरी फोटो के आगे क्रॉस लगाती हो ना, फिर तो मुझे हेट कर। हाँ, तो रूही आई थिंक पॉजिटिव हो गई है इस बात को लेकर कि मैं उसका बच्चा चुराना नहीं चाहती हूँ, मुझे बस पता नहीं था। तो वो उस पॉइंट से उसका बिहेवियर मेरी तरफ चेंज हो गया है और वो समझने लगी है कि मेरा क्या दर्द है। आई थिंक तो वो मुझे संभालने आ जाती है जब फैमिली यहाँ कोई नहीं होता। एंड ऐसा होता भी है जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तो परिवार ही काम आता है। एंड इन सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन मेरा उससे ही है, तो वो आ जाती है बचाने, which was nice। तकलीफ अबीरा को होती है तो दर्द अरमान को होता है, तो वहीं जब दर्द अरमान को होता है तो तकलीफ अबीरा को भी होती है। अब इसका मतलब तो यही है ना कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। जो पी लिया है शराब पी लिए, बेटर वर्ड, बट ये सब करके आई थिंक ज़्यादा ट्रॉमा जो होता है वो एनहांस हो जाता है। तो या जो आप बोलना चाह रहे हो, आपका दुख दर्द जल्दी बाहर आ जाता है। तो यहाँ आ जाती हूँ मैं पोदार हाउस अरमान को खरी खोटी सुनाने की, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने क्यों मेरे परनानू को इंसल्ट किया, क्यों मुझे धोखा दिया। मैंने उसको इतना प्यार किया लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, वही थोड़ा कंप्लेन करने आ जाती हूँ। अब दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है कि गोयनका हाउस अरमान पहुँच गया है तो वहीं अबीरा पोदार हाउस पहुँच गई है। दोनों को क्या पता कि इस वक्त दोनों ही अपने घर पर मौजूद नहीं है। अबीरा नशे की हालत में है और अरमान से पूछ रही है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहीं अरमान गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है, उसे लग रहा है कि अबीरा घर में है, इस हॉर्न की आवाज से वो जाग जाएगी। मुझे वहाँ के सीन का नहीं पता, बट मुझे अपने ये वाले सीन का पता है। मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है, बट मुझे बोला था कि अरमान गोयनका हाउस गया है। तो सैड है ना, दो आशिक दर्द में और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब शिकायत है तो एक दूसरे के साथ बैठकर बात करो ना। है परिवार वालों के सामने यूं हंगामा करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं अब ये भी देख लीजिए, अबीरा मिर्ची खा रही है तो अरमान उसका तीखापन मिटाने के लिए टॉफी खा रहा है। अब इसका मतलब क्या समझें? मैं वो मिर्ची खा रही है, मैं इधर टॉफी खा रहा हूँ ना, तो उसको थोड़ा मीठा लग रहा है। जोक्स अपार्ट, मिर्ची जितनी डेंजरस है उतना ही शुगर भी है। मैंने आज कुछ 40-50 टॉफियाँ खा ली एंड यही हो रहा है कि उधर वो तड़प रही है और इधर अरमान तड़प रहा है। दोनों नहीं चाहते कि ये डिवोर्स हो, बट सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अबीरा भी गलतफहमी का शिकार हो रही है बार बार।
और जहाँ पर अरमान ने दादी साहब को सपोर्ट किया था, ऑब्वियसली वो फैमिली को सपोर्ट करेगा ही। हमें तो जो समझना था हम समझ गए, लेकिन जिसे समझना है वो कब समझेंगे। हम इस सिचुएशन का सॉल्यूशन जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।